इस इलाके के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों और मेरे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे से बुराई पर इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि आज शादियां भी बहुत ज्यादा हैं, अपना काम छोड़कर आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि जो यूथ की जो मीटिंग रखी थी, ये छोटे सत्र पे हमने 100-150 बच्चों की यहाँ रखी थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यूथ के साथी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इस बात से आभास होता है कि आप लोग बदलाव चाह रहे हो। जब भी इस दुनिया में बदलाव आया है, क्रांति आई है, तो उसमें हमारे नौजवान साथियों का सबसे बड़ा उसमें योगदान रहा है। और आज जिस तरीके से आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, इससे यह आभास होता है कि आप लोगों के अंदर जोश और जज्बा भरा हुआ है और आप इस इलाके के अंदर बदलाव चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही जोश खरोश आप लोगों के अंदर बना रहा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। ये मैं नहीं कह रहा, यह आप लोगों के हाथ ही आपका जोश और खरोश कह रहा है। जो बातें मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार से आप लोगों को बता दी है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। चंद बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि इस फिरोजपुर जिले हल्के का विकास जो हुआ है, जब से हल्का बना है आज तक, हमारे परिवार के विकास को उसमें से एक तरफ निकाल दो तो मेरे हिसाब से 10% या 5% विकास नहीं बचेगा जो हमारे परिवार के अलावा किसी ने किया। आप लोग गांव में जाकर देख लो, वहां हर जगह हमारे पत्थर मिलेंगे। ये नहीं को काम कंप्लीट, हर काम कंप्लीट हो, उसमें गांव में हमारी पत्थर लगे पड़े, चाहे शहर की बात हो चाहे देहात की बात हो। रोजगार के मामले में हमारे मरहूम वाली साहब ने, क्योंकि आप लोग नए उस टाइम तो आप लोग इतना आपको लोगों को होश नहीं होगा, मरहूम वाली साहब ने इस इलाके के अंदर जो रोजगार पढ़े लिखों के साथ साथ अनपढ़ लड़कों को जो रोजगार दिया, वो मेवात के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अनपढ़ लड़कों को भी नौकरी देकर के उसने इस मेवात के अंदर एक इतिहास रचा। अनपढ़ लड़के लगे थे, लेकिन जो उस टाइम अनपढ़ लड़के लगे थे, आज उनकी जो औलाद है वो अच्छे पदों पर वो अपने पढ़ लिख करके वो अच्छे पदों पर वो उन्होंने अपने नौकरी हासिल की है। कोई धंधा कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, वो हर अपना उसमें अपने पूरी तरीके से उसमें सफल हो चुके हैं। और हमारे मेवात का जो पहला लड़का मेव IPS बना है, दोनों लड़काओं का, जो हमारे विधायक मोहम्मद खान इंजीनियर उसके साले का जो लड़का है, उसके फादर को भी हमारे वाली साहब ने उस टाइम लेक्चरर के पद पर नौकरी लगाया था, जिसका बेटा आज उस पर IPS मेवात का पहला उसमें बना है। बहुत सारी मिसालें ये असलम भाई जानते हैं, इनका गांव का एक कद्दर नाम का आदमी नाम जिसलम कद्दर उसको कहते हैं। और जिसने उसको मैंने ड्यूटी ज्वाइन कराई थी, उसमें बूठा भी टेकना नहीं आया था, ज्वाइनिंग लेटर उसने लाठी की होश से उसको अपने ज्वाइनिंग लेटर पे उसने उसमें अपना वो लाठी की होश का बूठा लगाया था। ऐसे ऐसे आज लोगों को नौकरी देकर करके हमारे मरहूम वाले साहब ने एक इतिहास रचा। ये हमारे मरहूम वाले साहब की सोच थी। उससे पहले हमारी अदालत गुड़गांव के अंदर होती थी। हमारे मरहूम वाले साहब ने सोचा, क्योंकि उस टाइम हमारे उनको पर बहुत केस लगे थे, तो उन्होंने बहुत तारीख गुड़गांव बजाती थी। तो गुड़गांव हम तारीख बजाने के लिए जाते थे, क्योंकि जब सुबह 7 बजे कोर्ट होती है तो हमें एक दिन पहले जाना पड़ता था, शाम तक हम अपने घर आते थे, जिसमें पैसों की बर्बादी भी होती थी, समय की बर्बादी भी होती थी। तो इस इलाके की परेशानी को सोचते हुए हमारे मरहूम वाले साहब ने, नई पीढ़ी इस बात को नहीं जानते, इसलिए आप लोगों को बताएं, पुराना आदमी साहब जानते हैं। सबसे पहले मेवात में फिरोजपुर जिले के अंदर जुडिशियल अदालत हमारे मरहूम वाले साहब ने लगे।
आज अगर सुबह मेहरी खा के जाए और दोपहर का मैं घर जाकर खाना खा लो, इसमें भाई टाइम की बचत भी हुई और खर्चा की बचत भी हुई। ये कुछ आदमी की सोच थी। कहना वो तो कह देते हैं भाई जुडिशियल बनाना बहुत बड़ी बात है। नो भी नहीं बनी, पुराने में सबसे पहली जुडिशियल अदालत फिरोजपुर जिला में हमारे मरूम वाले सामने बनना थी। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, उस टाइम पढ़ता था मैं हल्का था। एक अखबारों में खबर आई थी कि दो शहरों के बीच में जब अदालत बनी थी, दो शहरों के बीच में शेर की शिकार मार के ले गई। दो शेर चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी खुर्शीद अहमद थे। उन्होंने भी कोशिश की थी लोगों के लिए, लेकिन उस कोशिश फिरोजपुर जिला में हमारे मरहूम वाली साहब की कामयाब हुई।